दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिश्रण पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारा मिश्रण की सीरीज का आज का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखा है, ठीक है। पार्ट 3 में हम टाइप नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद टाइप नंबर 6 के भी क्वेश्चन इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का हो जिसमें मैथ पूछी जाती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम टाइप नंबर 5 पे क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एल्कोहल और पानी के दो मिश्रण लेने पर एल्कोहल व पानी का जो अनुपात है वो 5:2 व 8:5 है। मतलब हमारे पास एल्कोहल और पानी के दो मिश्रण हैं, जिसमें से एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:2 है। दूसरे मिश्रण में जो एल्कोहल है उसमें जो मिश्रण है एल्कोहल और पानी का अनुपात जो है 8:5 है। अब इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि एक हमारे पास ये मिश्रण है, दूसरा मिश्रण हमारे पास ये है। इन दोनों को आपस में किस अनुपात में मिलाना है कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें एल्कोहल और पानी 9:4 में हो जाए। तो कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो कोई भी एक चीज़ का डाटा उठा लीजिए और सवाल को करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल और पानी है, तो हम यहाँ पे एल्कोहल का डाटा उठा के सवाल को करते हैं, ठीक है। तो पहले मिश्रण में यहाँ पे हम बात करते हैं। पहले मिश्रण में हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा डाटा उठा रहे हैं, हम यहाँ पे एल्कोहल का डाटा उठा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहले मिश्रण में देखिए एल्कोहल कितना है, 5 है। कितने में से 5 है ये भी देखना है। तो 5 और 2 7, यानी टोटल 7 हो जाएंगे। 7 में से जो 5 है वो एल्कोहल है। तो एल्कोहल की कर्म मात्रा देखी जाए तो कितनी होगी, 5/7, यानी 7 में से 5 आपका एल्कोहल हो गया। इसी प्रकार से दूसरे में हम देखेंगे यहाँ पे एल्कोहल, तो एल्कोहल 8 है, तो 8 लिख लीजिए। कितने में से है, तो 8 5 13, यानी 13 में से 8 आपका एल्कोहल है, तो ये आपका नीचे 13 हो जाएगा। तो पहले जो मिश्रण है उसमें एल्कोहल की मात्रा 5/7 आ गई, दूसरे में 8/13 आ गई, ठीक है। अब जो अनुपात बन के आ रहा है उसमें देखिए, तो एल्कोहल 9 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए बीच में, और टोटल कितना है 9 4 13, तो 13 आप कहाँ पे लिख लिए, नीचे। फिर क्या करना है आपको, इधर से इधर माइनस कर देना है, इधर वाले को इधर वाले से माइनस कर देना है। जो आएगा वही इन दोनों के बीच में अनुपात होगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें करना होगा 5/7 और 9/13 को माइनस। तो हम यहाँ पर 5/7 और 9/13 को माइनस करते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 13 सत्ते 91 आएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा, और ये 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ठीक, 63 हो जाएगा। और 65 से 63 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 2/91 आएगी। कौन सा हमने माइनस किया था, 5/7 और 9/13 को, तो 2/91 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ध्यान रखिए 2/91 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस करते हैं, 8 जो 8 हमारा है 8/13 और माइनस 9/13, तो यहाँ पर तो सेम है। जब सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं, 9 से आप 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, माइनस प्लस का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 2/91 नहीं है, कितनी है, 1/13 है। तो अब एल्कोहल और पानी का जो अनुपात आया है वही अनुपात में इनको मिलाना है, यानी 1/13 और 2/91। तो यहाँ पे देखिए जो अनुपात आया है वो कितना आया, 1/13 अनुपात 2/91। अब हमें क्या करना है कि जो नीचे हैं उनको हटाना है। तो 13 और 91 का एलसीएम लेंगे, 91 एलसीएम आएगा, 91 से दोनों को गुणा करें, तो इसको 91 से गुणा कराएंगे तो 13 सत्ते 91 कट जाएगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा। इसको 91 से गुणा कराएंगे, 91 कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी 7:2 आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, इसको 91 से गुणा करा देंगे और इसको 91 से गुणा करा देंगे, तो 91 तो कट जाएगा, और 13 सत्ते 91 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/13 और 2/91 जो आया था उसमें 91 से गुणा कराइए तो 7:2 आ जाएगा। यही जो होगा एल्कोहल और वाटर का अनुपात होगा, जिस अनुपात में मिलाएंगे, ठीक है। तो तब जाके हमारा जो अनुपात होगा वो 9:4 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने अब अच्छे से समझा है। इसी प्रकार से हम आगे आने वाले 1-2 क्वेश्चन और समझेंगे, तो कि जाके जो आपका डाउट है वो आगे क्वेश्चन जो आएगा उसमें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, दूध और पानी के दो मिश्रण हैं। इसमें दूध और पानी का अनुपात दिए हुए हैं 3:5 और 6:1। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। यहाँ पे दूध और पानी 2 की बात हुई है, तो इसमें से कोई एक उठा लीजिए, तो हम यहाँ पे दूध को उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दूध जो हमारा है पहले मिश्रण में और दूसरे मिश्रण में कितना है, तो पहले मिश्रण में जो दूध हमारा 3 है, टोटल मिश्रण कितना है 5, और 3 कितना हो जाएगा 8। दूसरे मिश्रण में हमारा दूध कितना है 6 है, और टोटल मिश्रण कितना होगा 6 1 7 होगा। अब इन दोनों को मिलाकर जो हमारा बना है वो 1:1, तो यानी जो हमारा दूध है वो 1 है, और टोटल कितना है 1 1 2, तो ये 2 आपका नीचे। आप यहाँ से माइनस करिए, जो आएगा यहाँ पे लिखिए, यहाँ से माइनस करिए, जो आएगा यहाँ पे लिखिए। तो हम चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 3/8 से
1/2 को माइनस करते हैं तो इनका एलसीएम जो हम लेंगे वो 8 आएगा, 8 हट कर जाएगा आपका 3 आएगा, 2 चक्कू 8 आपका 4 आएगा। तो 4 से 3 घटाएंगे आपका कितना आएगा 1/8, माइनस की वैल्यू हमें कोई दिक्कत नहीं करनी। ठीक, तो ये 1/8 आ गया। इसी प्रकार से 1/2 से 6/7 को माइनस करिए तो इनका एलसीएम 7 दूनी 14 आएगा, ये इधर 7 जाएगा और ये 6 दूनी 12। तो 12 से 7 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 5/14 आएगा। तो यहाँ पर जो आ गया है आपका वो कितना आ गया है 5/14। तो जो अनुपात होगा वो 5/14 अनुपात 1/8 में ही होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको सही बदल लेना है। तो 5/14 और अनुपात 1/8, ठीक है। इनको हम यहाँ पे सही से देखो, यहाँ पे क्या करेंगे 14 और 8 का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उनसे हम गुणा करेंगे। तो 14 और 8 का आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे ऐसा एलसीएम लेना है जो इन दोनों से कट जाए। तो ठीक है, हमें देखते हैं यहाँ पे 14 चौक 56, 8 सत्ते 56, तो यानी 14 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 56 होगा। तो हम 56 से सभी को गुणा कराते हैं, तो यहाँ पर 56 से इसको गुणा कराएंगे, 1/8 को भी हम 56 से गुणा कराएंगे। तो 14 कम 14, 14 चौके 56, तो 5 चौको ये आपका 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 14 और 8 का एलसीएम 56 आया था, आप निकाल लीजिए। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो अलग से निकाल लीजिए, जो भी एलसीएम है उनको गुणा करा दीजिए तो आपका आ जाएगा। तो 20:7 यहाँ पे आ गया। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे आपको 20:7 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है, यदि 2 प्रकार के मिश्रण में सोने और चांदी, तो सोने और चांदी का अनुपात 7:22 है और दूसरा हमारे पास 21:37 है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि जो अनुपात है वो 25:62 हो जाए। तो पहला मिश्रण में हम सोने को ही ले लेते हैं, तो सोना कितना हो जाएगा 7 और ये 22 7 कितना हो जाएगा 29, तो 7/29। दूसरे मिश्रण में हमारा 21 है तो 21 ले लीजिए और 37 और 21 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो 25:62 होगा, तो 25 यहाँ पे लिखेंगे और 62 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा के यहाँ पे लिखेंगे तो हम घटा देते हैं, 25/87 से हम यहाँ पे 7/29 को घटाते हैं तो बचता 87 और 29 का जो एलसीएम आएगा वो 87 आएगा। तो 87 तो कट जाएगा, तो 25 तो ऊपर चला जाएगा, 29 3 87 3 आएगा, तो और 3 सत्ते 21, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/87 यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से इनको घटाइए तो यहाँ पे देखिए 21/58 को हम माइनस करेंगे 25/87 से, तो इनका एलसीएम निकालना होगा और जो एलसीएम होगा उसी से यहाँ पे कटेंगे। तो हम यहाँ पे 58 और 87 का एलसीएम देखते हैं क्या आएगा। तो 58 से और 87 का देखें तो 29 से कट जाएंगे, तो 29 दूना 88, 29 नहीं 87। तो जो 2 और 3 बचे ये भी आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 9 21 54, 6 दूनी 12 और 5 17, यानी 174 इनका एलसीएम आएगा। 174 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 3 बार जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6। ये 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 50, तो 63 से 50 घटाएंगे तो आपका 13 आएगा और 13 बटे कितना हो जाएगा 174 हो जाएगा। इन्हीं दोनों के बीच में हमें अनुपात निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 174 है, यहाँ पे 87 है, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 174 आएगा। 174 से यहाँ पे गुणा करा दीजिए, यहाँ भी आप 174 से गुणा करा दीजिए, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, तो ये आपका 13 आ जाएगा और ये आपका 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 13:8 आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिए हुए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो हो गई ये गलती हो गई, तो ध्यान रखना है आंसर जो आएगा आपका 13:8 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले टाइप जो हमारे टाइप 5 था उनके क्वेश्चन को समझ लिया है। इसी के आगे हम टाइप नंबर 6 में इसी टाइप के होंगे, बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ध्यान देना होगा, इनसे वो क्वेश्चन किस प्रकार से अलग होंगे हम उनको आगे यहाँ पे देखते हैं। तो इन प्रश्नों में एक चीज़ कॉमन होगी कि जो भी मिश्रण हम बनाएंगे सभी मिश्रण का एक समान मात्रा लेकर एक नया मिश्रण बनाएंगे। इसमें यही भी लिखा है, देखो लिखा है एल्कोहल और पानी के 2 मिश्रणों में एल्कोहल और पानी क्रमशः 7:2 और 7:11 में यदि दोनों मिश्रणों की बराबर मात्रा लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाए तो इस मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात। इस प्रश्न में क्या करना है कि दोनों मिश्रण से जो है बराबर मात्रा लेनी होगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले देखिए पहला जो मिश्रण है जो कि हमारे पास 7:2 वाला है, इसको देखिए अगर हम टोटल यहाँ पे टोटल काउंटिंग करें तो ये आपका 9 है। इसी प्रकार से जो दूसरा मिश्रण है हमारे पास वो 7:11 वाला है, उसको अगर हम काउंट करें तो ये आपका 18 है। और बराबर मात्रा लेने की जब बात आए तो सबसे पहले इनकी जो वैल्यू है उनको बराबर करें, यानी यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर भी आपका 18 होना चाहिए। तो 18 होने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा अगर यहाँ पर होगा तो उसके अनुपात में भी गुणा होगा, तो अनुपात में गुणा होगा तो ये आपका 2 सत्ते 14 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब ये 14 4 18
यानी आपका 18 हो गया। इसी प्रकार से ये भी देखिए तो 7 और 11 कितना हो गया, 7 और 11 18 हो गया। तो आप दोनों से बराबर हो चुका है। और बोला गया था एल्कोहल और वाटर का, तो ये आपका एल्कोहल है, ये वाटर है, यहाँ पर ये एल्कोहल है और वाटर। एक नया मिश्रण बनाना है। अब हमें पता है कि दोनों की मात्रा बराबर है, अब हम दोनों की मात्राएं ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एल्कोहल कितना है, यहाँ पे पहले में 14 है, दूसरे में कितना है 7 है, तो दोनों से हमने ले ली मात्रा, तो कितनी होगी 21। इसी प्रकार से वाटर देखिए तो पहले में 4 है, दूसरे में 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे 11 है, गलती से 7 लिख गया, तो यहाँ पे 11 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब एल्कोहल हमें 21 लेना है और वाटर हमें कितना लेना है 15, क्योंकि दोनों की मात्रा बराबर कर लिया। अब बराबर करने के बाद उसकी मात्राओं को हमें लेना है। तो अब जो नया अनुपात आएगा एल्कोहल और वाटर में, वो अनुपात आएगा 21:15। अब इसे काटेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 पच्चे 15। तो एल्कोहल और वाटर का जो अनुपात आ जाएगा वो 7:5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन डी में आपको 7:5 मिल जाएगा। तो ध्यान रखना जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो पहले जो भी अनुपात दिया है उनको बराबर करना होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने समझ लिया। इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है चीनी और पानी के 2 मिश्रण दिए हुए हैं। तो पहला मिश्रण देखिए 5:3 दिया हुआ है चीनी और पानी का। इसी प्रकार से दूसरा मिश्रण है 2:3 का। तो देखिए यहाँ पे ये 5 3 8 है, ठीक है, और ये 3 2 कितना है 5 है। अब दोनों की मात्रा जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 5 है। तो अब क्या करना है, दोनों की मात्रा बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 8 5 40 आएगा। तो क्या करना है, जितना एलसीएम है उन्हीं को बनाना है। तो इसको भी 40 बनाना है, इसको भी 40 बनाना है। तो इसको 40 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे और इसको 40 बनाने के लिए हम 8 से करें, यानी उल्टा गुणा कर दे रहे हैं सीधा सीधा। तो 5 से गुणा करिए तो ये आपका 5 25 हो जाएगा और ये 5 3 15 हो जाएगा। इस प्रकार से 8 2 16 हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा। तो नया अनुपात जो है वो 16:24 ये आ गया, 25:15। अब देखिए 25 15 कितना हो जाएगा 40, 16 24 कितना हो जाएगा 40। अब दोनों की मात्राएं बराबर हो चुकी हैं। अब चीनी मतलब शुगर देख लीजिए कितना है। तो पहले मिश्रण में 25 है, दूसरे में आपका 16 है, तो 25 + 16 आपका कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। इसी प्रकार से वाटर देख लीजिए, पहले में 15 है, दूसरे में 24 है, तो 24 15 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो 41 और 39 यहाँ पे शुगर और वाटर आ चुके हैं और यही इनके बीच में क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे 41:39 यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल केयरफुली आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास मिश्रण है वो 4 हैं, 1 2 3 4 है। तो पहला मिश्रण देखिए कितना है, तो 1:2 वाला है। 1:2 का मतलब आप समझ रहे हैं कितना है 3 है। दूसरा मिश्रण हमारे पास जो है 2:3 का है और इसका मतलब है कि ये 5 है। तीसरा हमारे पास कितना है 3:2 का है और इसका मतलब भी हमारे पास 5 है। और चौथा हमारे पास 7:8 है, इसका मतलब हमारे पास कितना है 15 है। अब हमें क्या करना होगा, 4 मिश्रण है, 2 मिश्रण होते तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते। जब 4 मिश्रण है तो चारों को क्या करना है एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 3 5 और ये हमारा चौथा 15 यहाँ पे, ठीक है। इनका एलसीएम निकाल लिया तो ये 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 5 15, फिर भी ये 5 से कट जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। तो यानी इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 15। यानी अब सभी को 15 बनाना होगा। तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करना होगा 5 से गुणा करना होगा, इसको 15 बनाने के लिए 3 से, और इसको 15 बनाने के लिए 3 से, और इसको 15 बनाना है ही नहीं क्योंकि ये 15 पहले से है। तो 1 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 आ जाएगा। इसको 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। और ये तो आपका यही रहेगा। अब यहाँ से दूध और पानी का है, तो यहाँ पे मिल्क की वाली वैल्यू निकाली जाए। तो मिल्क में पहले में 5 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 9 है, चौथे में 7 है। तो और साथ में वाटर निकालना है। तो वाटर हमारा पहले में 10 है, दूसरे में 9 हो जाएगा, तीसरे में कितना है यहाँ पे 6 है और चौथे में हमारा कितना है 8 है। इनको जोड़ लीजिए, 6 5 11 9 20 और 7 27 हो जाएगा। 10 9 19 6 25 8 33 हो जाएगा। तो मिल्क और जो वाटर है उनका रेशियो यहाँ पे 27:33 यहाँ पे आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा और 3 एकम 3, तो यानी 9:11 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी में 9:11 मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है एक से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा आपके मिश्रण हो तो सभी का एलसीएम निकालिए। एलसीएम जितना आ जाए उतने से आपको क्या करना है, उतना ही आपको बनाना होगा। 15 एलसीएम आया था तो इसको भी 15 बनाना है, इसको भी 15, इसको भी 15, इसको भी 15 बनाना है। तो सभी को हमने यहाँ पे अच्छे से 15 बना के कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।